आइए बच्चों, आपका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जाना था। जैसे पौधे झाड़ी के रूप में होते हैं, शाक के रूप में होते हैं, वृक्ष के रूप में होते हैं, एक वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय पौधे और बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं। आज हम पौधों के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्य के बारे में जानेंगे। ठीक है। इस तरीके के पौधे आपने देखे होंगे बच्चों। ये सदाबहार का पौधा है और जब आप इसको बड़ी सावधानी से मिट्टी से निकालें तो आपको इस तरीके की जड़ की संरचना दिखेगी। ठीक है। तो पौधों में क्या होता है कि इतना हिस्सा मिट्टी के अंदर धंसा होता है जिसे हम जड़ कहते हैं, ये आप जानते हैं। और मिट्टी के ऊपर के हिस्से को तना कहते हैं। ठीक है। तने पर ही पत्तियाँ, और यहाँ अगर अभी फूल का मौसम होता है इसका, तो फूल भी आपको दिखाई देता और फल भी दिखाई देता, यानी तने पर पत्तियाँ, फूल और फल लगते हैं। ठीक है बच्चों। जो हिस्सा इसका मिट्टी के नीचे दबा हुआ होता है उस पूरे हिस्से को हम जड़ तंत्र कहते हैं और मिट्टी के ऊपरी भाग को प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र में आपका पुष्प, पत्तियाँ, फल और तने आ जाते हैं। ठीक है। जड़ को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो आप दो तरीके के जड़ देखते होंगे। एक जड़ इस तरीके का होता है जिसमें एक मोटी संरचना होती है और उससे अलग अलग जड़ें निकलती हैं। जब उनसे जड़ें अलग निकलती हैं तो उन जड़ों से भी एक और ब्रांच निकलता है जड़ का। देखिए ये तो इस तरीके से ऐसी जड़ों को जिसमें एक मोटे हिस्से में मूसला आकार का जड़ होता है, इसको मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ में इसका मतलब है मूसला जड़ में एक मोटी जड़ होती है जिसे हम प्राथमिक जड़ कहते हैं। प्राथमिक जड़ से निकलने वाली जड़ों को द्वितीयक जड़ और द्वितीयक जड़ से निकलने वाली शाखाओं को हम तृतीयक जड़ कहते हैं। अब देखिए कुछ जड़ आप इस तरीके के भी देखते होंगे जो बिल्कुल एकदम झाड़ी की तरह एक ही जगह से बहुत सारी जड़ें निकलती हैं जिसमें कोई मोटी संरचना मूसला आकार की नहीं होती है और इसमें सभी जड़ें एक बिंदु से या एक ही स्थान से निकलती हैं। इस तरीके की जड़ों को अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक ऐसी जड़ों का अभाव होता है। ठीक है। ना इसमें प्राथमिक जड़ होती है, ना द्वितीयक जड़ होती हैं और ना ही इसमें तृतीयक जड़ होती हैं। ठीक है बच्चों। तो इससे आप समझ जाइए ये अपस्थानिक जड़ें हैं। आपने प्याज में देखा होगा, गेहूं में देखा होगा, गन्ने की जड़ों में देखा होगा। और ये मूसला जड़ जो है सदाबहार में तो आप देख ही रहे हैं, टमाटर में भी आप देखेंगे, बड़े बड़े पेड़ की जड़ें भी इसी तरीके की होती हैं। जड़ों का काम क्या है बच्चों कि ये मिट्टी के अंदर होती हैं और मिट्टी को जकड़े रखती हैं जिससे पौधे को सीधे खड़े होने में सहायता मिल सके। ठीक है। और ये मिट्टी को जकड़ कर इसके अंदर जो जाइलम नसें होती हैं वो मिट्टी के जड़ों से जल को सोख कर तने तक और तने फिर पत्तियों तक पहुंचाते रहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जड़ का ये काम है मिट्टी को जकड़ के रखना और मिट्टी के अंदर के खनिज, लवण, जल इसको अवशोषित करके तनों में भेज देना। ठीक। अब आइए हम तने के बारे में कुछ जानते हैं। जो ठीक जड़ के ऊपर जो हरे रंग की संरचना होती है, गठीली लकड़ी जैसी, इसे हम तना कहते हैं। तना पर बच्चों आप ध्यान से देखें तो इस तरीके की गांठें आप देखते होंगे। ये पर्व गांठ है। ठीक है। इसको हम पर्व संधि भी कहते हैं। दो पर्व संधियों के बीच की दूरी यानी ये वाली दूरी पर्व कहलाती है। ठीक है बच्चों। ये पर्व है। तो ये तना में पर्व और पर्व संधि पाई जाती हैं। तने का काम क्या होता है? ये पौधे को सीधे खड़े रखते हैं और पत्तियों को सहारा देते हैं, शाखाओं को सहारा देते हैं, फलों को और फूलों को सहारा देते हैं। और जो जड़ जो पानी सोख के लाता है
वो तने अपने अंदर के जाइलम नसों से पत्तियों तक पहुंचाते हैं, ठीक है, फूलों तक पहुंचाते हैं, फलों तक पहुंचाते हैं। आइए पत्तियों की थोड़ी और जानकारी ले लें। देखिए, जिस हिस्से से ये पत्तियां तने से जुड़ी होती हैं उसको पर्णाधार कहते हैं। जो थोड़ी निकली हुई होती है, डंठल आप बोलते हैं, उसे विज्ञान की भाषा में पर्णवृंत बोलते हैं। और पत्तियों की का जो है ये आधार होता है। पत्तियों के आधार से लेकर उसके सिरे तक की दूरी को हम पर्णफलक कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर्णफलक है, ठीक है। और सबसे ऊपर जो ये नुकीली सी हिस्से को आप देख रहे हैं ये पर्णाग्र कहलाता है, यानी पत्ती का अगला हिस्सा पर्णाग्र, ठीक है। और इसको हम तट भी बोलते हैं। जो किनारी है ये पर्ण तट है, जिससे ये किनारी जो है ये पर्ण तट है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप जान गए, पर्णफलक, पर्णाग्र, पर्णतट, और ये है पर्णवृंत, और ये है पर्ण आधार जिससे जुड़ा हुआ है। आइए बच्चों, आपको थोड़ी फूल की संरचना के बारे में बताती हूँ। ये गेंदे का फूल है। इसी तरीके के लगभग सभी फूलों में संरचना होती है, ठीक है। तो देखिए, ये फूल जो है, फूल के सभी हिस्से, पूरे हिस्से फूल के एक पुष्पासन पर ही टिके होते हैं। ये पुष्पासन है जहाँ ये फूल की पंखुड़ियाँ, जिनको हम दल बोलते हैं, दल रंगीन होते हैं, ठीक है। और ये जो है देखिए यहाँ इसमें पुंकेसर भी है और वर्तिका और अंडाशय। ये देखिए मैंने पंखुड़ियों को पकड़ लिया, तो अब आप देखिए, देख सकते हैं, बहुत आराम से देखिए। ये देखिए बच्चों, ये आपका वर्तिका है, ठीक है, वर्तिकाग्र है ये। और इसमें एक नली होती है इसमें, और ये जो है आपके अगल बगल ये पुंकेसर दिख रहे हैं, ठीक है। इन पुंकेसरों पर पाउडर जैसी संरचना होती है जो परागकण कहलाते हैं। और जब तितली इस पर बैठती है तो तितली के बैठने के कारण उनके पैरों में ये पाउडर चिपक जाते हैं, और वो वर्तिका पर अगर आ गई तो उनके पैरों से यहाँ झड़ जाते हैं। अब यहाँ ये नली के समान संरचना होती है, मुंह है ये, और नली के समान संरचना होती है। यहाँ जब आ जाता है परागकण तो यहाँ ये भ्रूण में उनका निषेचन होता है, और यहाँ से फिर फल और बीज बनने शुरू होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फूलों की संरचना है और फूलों के मुख्य भाग हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने दिखाया बच्चों आप लोगों को, तो किताब में भी देखिए, आप इसके अंगों को जान जाइए, ठीक है। ये हमने बताया पुष्पवृंत है, पुष्पवृंत जिसमें ये फूल उससे तने से चिपका होता है, ठीक है। ये हरे रंग की चीज़ जो आप फूल में देखते हैं ये है बाह्य दल, ये हरे रंग की होती हैं, और ये फूलों को सुरक्षित रखता है, बांधे रखता है, ठीक है। गेंदे का फूल ये एक फूल नहीं होता है, इसमें आप गिनेंगे तो सैकड़ों हजारों फूल निकलेंगे, ठीक है। ये केवल एक फूल नहीं है, इसमें एक ही बाह्य दल में इतने सारे फूलों को बांध रखा गया है, ठीक है। अब मैं जब एक फूल को आपको दिखाई थी तो उसमें जो ये रंगीन हिस्सा होता है दल कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी मैंने आपको वर्तिकाग्र भी दिखाया था, इसमें वर्तिकाग्र ये है, ठीक है। और अब वर्तिका इसी को कहते हैं, वर्तिकाग्र की इस नली को वर्तिका कहते हैं, इस नली को, ठीक है, वर्तिका कहते हैं। और निचले हिस्से को अंडाशय कहते हैं। पुंकेसर देखिए, पुंकेसर हमने इसमें दिखाया, ये जो वर्तिका के बगल में पीले रंग की संरचना में होते हैं ये पुंकेसर होते हैं। तो आपने इस किताब में पुंकेसर भी देखा, ठीक है। अंडाशय हमने बता दिया, ये सरसों के फूल की संरचना दिखाई गई है, इसलिए थोड़ी सी भिन्नता है इससे, ठीक है बच्चों।
तो फूल का काम क्या होता है? कीटों को आकर्षित करना और फलों को बनाना, निर्माण करना फलों का। ठीक है। और फलों का काम क्या होता है? फल जो है बीज को रखते हैं, उन बीजों से फिर नए पौधे बनते हैं। बच्चों, आपने पौधों के विभिन्न भागों और उनके कार्यों को जाना। अगले भाग में पौधों के विभिन्न भागों के विभिन्न कार्यों के कारण रूपांतरण के बारे में जानकारी लेंगे। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।